जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ में आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशनरों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा पेंशनरों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर सामने आया। वक्ताओं ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद सबसे अधिक खर्च स्वास्थ्य पर होता है, लेकिन वर्तमान में पेंशनरों को उस तरह की चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जैसी नियमित कर्मचारियों को दी जा रही है। इसी को लेकर फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है कि हाल ही में नियमित कर्मचारियों के लिए घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ पेंशनरों को भी दिया जाए, ताकि उन्हें इलाज के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा पेंशन से जुड़े आयु मापदंड को लेकर उठा। बताया गया कि राज्य में औसत आयु लगभग 70 वर्ष है, जबकि वर्तमान में 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही पेंशनरों को 20% अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। फेडरेशन ने मांग की कि इस आयु सीमा को घटाकर 70 वर्ष किया जाए, ताकि अधिक पेंशनरों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही धारा 49 और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच लंबित मामलों का मुद्दा भी उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी कई विषयों पर स्पष्टता नहीं, जिसमें पेंशनरों को परेशानी हो रही है। महंगाई भत्ते को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें मांग की गई कि जिस प्रकार नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है और वह पेंशन में जुड़ता है, उसी तरह पेंशनरों को भी समय पर इसका लाभ मिला जाए। बैठक में आगामी जांजगीर में होने वाले प्रांतीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई और इसे सफल बनाने के लिए रणनीति तय की गई। फिलहाल फेडरेशन ने सरकार से इन सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की उम्मीद जताई है, ताकि पेंशनरों को राहत मिल सके। जी हाँ, आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशन का स्थापना दिवस है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक संक्षिप्त बैठक रखी गई थी। बैठक में आज पेंशनों की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर चर्चा की गई है। जो बात छन करके आई बैठक में, सबसे बड़ी बात छन करके आई है कि कैशलेस चिकित्सा की। देखिए, व्यक्ति रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद सबसे ज़्यादा उसको जो परेशानी होती है वो स्वास्थ्यगत परेशानी होती है। स्वास्थ्यगत परेशानी होने से सबसे ज़्यादा पैसा अगर उसका खर्च होता है तो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होता है। लेकिन शासन के द्वारा जैसे नियमित कर्मचारियों के लिए सुविधा दी जा रही है, उस तरीके से पेंशनरों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने नियमित कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा का घोषणा किया है। तो हम छत्तीसगढ़ शासन से ये चाहते हैं कि पेंशनरों को भी कैशलेस चिकित्सा का लाभ दिया जाए। इसी बीच में एक बात ये भी आई है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो शहरी क्षेत्र के सांख्यिकी विभाग बोलता है कि औसत आयु व्यक्ति की 70 वर्ष है, जबकि पेंशनरों को 80 वर्ष मान करके उनको 20% का लाभ दिया जाता है। तो हम शासन से चाहते हैं कि वो जो 80 वर्ष है उसको 70 वर्ष किया जाए, ताकि वास्तविक लाभ पेंशनरों को मिल सके। इसी तारतम्य में अभी जो धारा 49 वाली बात आ रही है कि हमेशा ये होता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का पेच फंसा रहता है। जब तक से मध्य प्रदेश उसका मुंह तकता है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का मुंह तकता है, तो ये परंपरा ख़त्म होना चाहिए। 26 साल हो गए हमारे राज्य के गठन को। तो अब जैसे नियमित कर्मचारियों को वो पेंशन डीए की घोषणा होती है, महंगाई भत्ता चूँकि वो वेतन में ही शामिल है, पेंशन में ही शामिल है, सिर्फ वो क्रय शक्ति को बढ़ाता है बाजार में टिकने लायक। तो जो नियमित कर्मचारियों को जिस तिथि से दिया जाता है उसी तिथि से पेंशनों को भी दिया जाए। ये सब बातों पे आज चर्चा हुई है। साथ ही साथ ये चर्चा हुई है हमारा प्रांतीय सम्मेलन जांजगीर में होने वाला है, उसके तैयारी के संबंध में आज हम लोग चर्चा किए हैं। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान। सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव।
विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।